Hey, good morning everyone, and welcome to this platform. And we are going to start today's second part of the hydrocarbon. और मेरे हिसाब से आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया होगा, उसके बाद ही हमें सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो एक बार हम रिकैप ले लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या स्टडी किया था। तो इसमें हमने जो स्टडी किया था, एक हाइड्रोकार्बन को जाना था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेसिकली, और उनके टाइप्स देखे थे। दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दे मे बी सैचुरेटेड एंड दे मे बी अनसैचुरेटेड, इस तरीके से हमने जाना था। एंड थर्ड टाइप इज एरोमेटिक टाइप। एंड देन हमने देखा था कि व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने किए थे जो इम्पोर्टेंट थे, और स्पेशली जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो हमने सारे ट्राई करने की कोशिश की है, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये आपकी थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमें रूज फिटिंग और आपकी रूज फिटिंग, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी, तो एक ही स्लाइड में ये तीनों करा दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर अल्काइल हैलाइड था, फोर्थ हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन से हम बना सकते हैं। द नेम ऑफ रिएक्शन इज वोल्फ किश्नर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड हियर द रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइड्रोजन। Fifth is Clemson reduction. Zinc amalgam is used here. देन HI और आपका रेड फॉस्फोरस, ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होता है। इसमें आप जिस किसी को भी आप इससे टच कराते हो वो सभी किसमें चेंज हो जाते हैं, आपके एल्केन में। इसमें हमने बात किया था कि आपके पास एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन, एल्काइंस, जिसको भी आप क्या करोगे, रेड फॉस्फोरस और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एल्केन मिलती है। तो यहाँ पे ये मैंने जो यहाँ पे पिक्चर जो ड्रॉ कर रखी है, ये आपकी किसकी है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज भी क्या होता है, ग्लूकोज में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो दो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, दोनों को भी रिड्यूस करने की कैपेसिटी आपके इसके पास होती है। उसके बाद हमने एक कीटोन अगर हम यहाँ पे लेते हैं, कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे होता है, तो वो भी क्या हो जाता है आपका पूरा का पूरा नॉर्मल हेक्सेन के अंदर, यानी कि हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन कौन से वाला, एल्केन वाला, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके अंदर चेंज हो जाते हैं आपके बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। द नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉब इलेक्ट्रोलिसिस। और इसके अंदर स्पेशली डी कार्बोक्सिलेशन होता है, जिसमें और इस मेथड में स्पेशली हम किस टाइप की एल्कीन का, किस टाइप के एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये हमारा कैसा होता है, आपका सिमेट्रिकल एल्केन्स होता है। क्या मतलब सिमेट्रिकल एल्केन्स का, नंबर ऑफ जो आपके कार्बन्स होंगे इस वाले एल्केन्स में वो क्या होंगे, आपके इवन नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा सिमेट्रिकल क्यों आता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक हेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, and here you can see that there is a removal of the carbon dioxide and water, and यहाँ पर जो दो R ग्रुप होते हैं इनके बीच में बॉन्ड बन के हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हमने देखा था, ये पूरा नहीं कर पाए थे तो इसको हम आज डिटेल में देखेंगे। सोडा लाइम आपका, सोडा लाइम क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही होना चाहिए कि सोडा लाइम होता क्या है। सोडा लाइम हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सोडा लाइम बोलते हैं। क्लियर है सबको, क्या होता है सोडा लाइम, जो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो इसके अंदर हमारा क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कार्बन एनायन की फॉर्मेशन इस रिएक्शन में होती है, और फिर हम कार्बन एनायन की जो फॉर्मेशन वाला हमारा स्टेप होगा इस रिएक्शन में, वो क्या होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसको आरडीएस शॉर्ट में बोल देते हैं, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो थोड़ा सा फुल डिटेल्स में देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या करते हैं, पीछे वाली हमने रिएक्शन क्या की थी, कॉब इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम किससे स्टार्ट कर रहे थे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो सोडा लाइम या डी कार्बोक्सिलिक रिएक्शन इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। हेयर यू आर गोइंग टू टेक द कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने कोई भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और ये किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या ले रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है ऊपर कि ये डी कार्बोक्सिलिक
रिएक्शन है। इट मीन्स आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से CO2 को रिमूव करना है आपको। तो जब आप CO2 को यहाँ पे रिमूव करोगे तो आपका यहाँ से R और यहाँ से H दोनों कंबाइन करके हमारे पास कौन से वाला मिलेगा, सैचुरेटेड एल्कीन की फॉर्मेशन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे होती है। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। देखो क्या होता है, मैकेनिज्म कैसे करना है इसको। आप जानते हो कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है, हमारा जो बेस है दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस की क्या कैपेबिलिटी होती है, बेस को क्या पसंद होता है, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और प्रोटॉन हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे O और यहाँ पे H। अब जो बेस आपने लिया है, मैं B से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये बेस क्या करता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जब ये बेस यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बच गया हमारे पास, कार्बोक्सिलेट आयन। और ये कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है, मेंशन कर देती हूँ मैं यहाँ पे, कार्बोक्सिलेट आयन हमारा जो स्टेबलाइज होता है वो हमारा किससे स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस इफेक्ट से। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है और ये वाला इधर आता है, ठीक है यहाँ पे। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जो स्टेबल होगी, हाँ, वो क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये दो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन की आपकी बनती हैं, दैट आर द स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर क्या होगा, अब हमारा जो ये है, हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक आयन है इसके अंदर क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, हेयर इज ऑल्सो डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 5, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या निकलेगा, R के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे पास एक कार्बन डबल बॉन्ड ऊपर था, एक कार्बन डबल बॉन्ड और नीचे था। तो ये क्या बन जाता है, आपका CO2 बन जाएगा। और ये क्या है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे कार्बन एनायन। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, GOC हम पहले ही इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को जनरेट किया था और उसमें उनके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को भी देखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधे बता रही हूँ आपको कि कार्बन एनायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है हमारे पास, जो प्राइमरी कार्बोकेटायन कार्बन एनायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन आपका सेकेंडरी और देन आपका टर्शरी। तो यहाँ पर हमारी जो कार्बन एनायन की फॉर्मेशन हुई है, ये वाला जो स्टेप होता है, ये वाला जो आपकी रिएक्शन का स्टेप होता है सेकंड वाला, ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग आपका स्टेप होता है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन एनायन की फॉर्मेशन होती है, जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बन एनायन बनेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल हमारा क्या बनेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होगी। सो क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास आ गया है ये वाला कार्बन एन आयन, ये नेगेटिव बन गया है हमारे पास, CO2 और साथ में निकलती है। तो अब हम क्या ऐड करेंगे इसमें, अब हम करेंगे इसमें वाटर, और वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। तो R के पास कौन सा चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। R के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, किसको लेगा, पॉजिटिव को। तो क्या बन जाएगा आपका, सैचुरेटेड एल्केन हाइड्रोकार्बन विल बी फॉर्म्ड हेयर। तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी यहाँ पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्टेबिलिटी ऑफ द किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी, जितना ज्यादा स्टेबल आपका क्या होगा, कार्बन एनायन होगा, उतना ही ज्यादा आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या करेगी, आपकी फास्ट होगी। तो क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर हम यहाँ पे देखेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको यहाँ पर 3 स्पीसीज गिवन होंगी या मे बी 4 हो सकती हैं। एक हमारे पास दिया है यहाँ पे CH3COH, दैट इज योर एसिटिक एसिड, एंड अनदर इज योर ओनली COH, और यहाँ पर है आपके पास COOH। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं,
ये और आप ये लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे इसमें से H जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेस अगर जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। इधर भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन कार्बोक्सिलेट आयन और इधर भी आपका सेम हो जाएगा। मैं ऐसे कर रही हूँ। यहाँ पे फिर सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, जो आपका CO2 होती है इसमें रीअरेंजमेंट होती है, आपकी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ से आपकी क्या हो जाती है, CO2 माइनस हो जाएगा, इधर से भी CO2 माइनस हो जाएगा और आपका इधर से भी CO2 माइनस हो जाएगा। जब यहाँ से CO2 माइनस होता है तो जो कार्बो आपका यहाँ पे ये बनता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर भी आपके इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। सॉरी, इसके ऊपर नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये तो CO2 की फॉर्म में बाहर ही निकल चुका है। ये वाला जो कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? हाँ जी। ये मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। ये वाला जो हमने इस तरीके से किया है, तो ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वाला कहाँ चला गया है, -CO2 हो गया है तो चला गया। सेम वे में आपके यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया है यहाँ पे। तो here यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ये कौन सा कार्बन एनायन है, दिस इज योर प्राइमरी, दिस इज योर सेकेंडरी एंड दिस इज योर टर्शरी। तो ऊपर ही आपको बताया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगी वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन सा होता है, प्राइमरी कार्बन एनायन होता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इस रिएक्शन के अंदर सोडा लाइम की प्रेजेंस में जो हम कराते हैं वो क्या होगा आपका, इस तरीके से होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है ये वाला। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, दो ही स्पीसीज ले रही हूं मैं। यहाँ पे आपके पास एक ये स्पीसीज है और एक खाली दिया है आपको COOH। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले आप H को क्या करोगे, जो बेस होता है वो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर आपका -CO2 होगा। तो यहाँ पर जो स्पीसीज हमारे पास आएगी वो कैसे आएगी कि हमारे इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इधर कौन सा है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इधर क्या होगा, हमारे कार्बन पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये वाले नेगेटिव चार्ज इधर और ये वाला इधर। तो यहाँ पे क्या बनेगी, अगेन रेजोनेंस बनेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि यहाँ पे कोई रेजोनेंस बनेगी। तो जो आपका कार्बन एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उस वाली प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। सो क्लियर हो गया आई थिंक। ये एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, अगर मैं ये थोड़ा सा, ये ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपके पास क्या है, ये एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के पास, अब देखिए मैंने सब में बेंजीन रिंग बना दी है, लेकिन सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आपके पास यहाँ पर होगा। किस चीज का डिफरेंस होगा, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होगा। एक मिनट होल्ड रखिए प्लीज। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं वापस से। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास 4 बेंजीन रिंग गिवन है और इन सब के ऊपर आपका ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। और इनफैक्ट CH2COOH है यहाँ पे। लेकिन डिफरेंस किस चीज में है, यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप लगे हुए हैं, पहले पर हमारा ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, दूसरे पे हमारा ग्रुप लगा हुआ है CH3 और इस पे कोई ग्रुप नहीं है, और यहाँ पे हमने कौन सा ग्रुप लगाया है, क्लोरीन। तो ऊपर सब पे क्या होगा, सबसे पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा सबसे, फिर -CO2 होगा। तो यहाँ पर मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये वाला जो कार्बन होगा यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, जिसका कौन कौन से इफेक्ट होते हैं आपके इस पे,
इसका माइनस एम भी होता है और माइनस आई इफेक्ट भी होता है, लेकिन माइनस एम क्या करता है, इसका डोमिनेट करता है, जो कि इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का आपका ये ग्रुप है और ये इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करके क्या करेगा, स्टेबल को थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर क्या है, दूसरे वाले में इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर भी यही बनेगी कार्बन एनायन की, और ऊपर से आपने कौन सा ग्रुप लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ऑलरेडी नेगेटिव है और भी नेगेटिव दे रही हो, तो ये इसको क्या करेगा, ये तो इसको डिस्टेबलाइज ही करेगा, क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है, यहाँ पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मींस ना तो ये स्टेबलाइज करेगा ना डिस्टेबलाइज करेगा। इधर क्या है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, किसका, माइनस आई इफेक्ट होता है, किसका, क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन ये क्या है, आपके हैलोजेंस का हमारा ग्रुप होता है, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, आपका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का नेचर होता है, जिसकी वजह से हम इसको माइनस आई इफेक्ट में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, नाउ द क्वेश्चन इज अराइज कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, एक तो फर्स्ट में है आपका नाइट्रो ग्रुप और दूसरे में क्या है, आपका हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आएगा वो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख लीजिए आप ए, इसको बी, इसको लिखिए सी और इसको लिखिए डी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका, ऑब्वियसली ए होगा। ए के बाद कौन होगा आपका, डी हो जाएगा, और फिर कौन सा होगा आपका सी, क्योंकि इस पे कोई डिस्टेबलिशमेंट नहीं है, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका बी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में आपको डिफरेंट आपको अरेंज करने आ सकते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग, एंड द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है सबको। नेक्स्ट हमारी जो सिंथेसिस है, हमारा अभी एल्केन का ही सिंथेसिस चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने सारे ले लिए हैं, और ये मेनली ध्यान में रखा गया है एनसीईआरटी को। ठीक है, तो कोरी हाउस नेम है ये, नेम ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर हमारे किस टाइप की जो एल्केन की फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, हमारी अनसिमेट्रिकल होगी। किस टाइप की होगी आपकी, अनसिमेट्रिकल की। और यहाँ पर हम किससे स्टार्ट करते हैं, आपका एल्काइल हैलाइड से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, मैंने जनरल एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल यहाँ पे लिया है। तो इस जो आपका ये वाला एल्काइल हैलाइड होगा, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिथियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, इधर, और आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे RLI बन गया है। क्लियर है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं कॉपर क्लोराइड, फिर यहाँ पे क्या बनता है आपका R2 बन जाएगा इधर, और ये हो जाएगा आपका कॉपर, और इधर क्या आ जाएगा आपका Li। और ये जो फॉर्मेशन इस चीज की हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, गिलमैन रिएजेंट इसको बोलते हैं। अब इस गिलमैन रिएजेंट में आपको फिर से एडिशन करनी है एल्काइल हैलाइड की, जिसके अंदर हम जो R ग्रुप लेंगे वो क्या करेंगे, डिफरेंट नेचर का लेंगे। Why we are taking a different nature? Because we want to form the unsymmetrical alkene. क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारा R था, एक इधर से और एक आपका R डैश, ये वाली एल्केन की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी। क्लियर है सबको। और इधर से बाई प्रोडक्ट बन जाएगा आपका R डैश PR। तो होप यू क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपके यहाँ पे जो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हमने 7 मेथड्स की बात की है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा कोरी हाउस सिंथेसिस, जिसके अंदर हमने एल्काइल हैलाइड से क्या करना है, गिलमैन रिएजेंट की फॉर्मेशन होती है, और इसको हमने क्या करना है, आपके अनसिमेट्रिकल एल्केन की हमारे पास फॉर्मेशन होगी। इससे पहले जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, सोडा लाइम क्या होता है आपका, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन करानी है, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 निकालते हैं, और इसकी जो स्टेबलाइजेशन होती है वो कैसे करेंगे हम, कार्बन एनायन की फॉर्मेशन से, क्योंकि यही क्या होता है, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इससे पहले कोब इलेक्ट्रोसिस, इट्स आल्सो फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम होगा आपका, लेकिन यहाँ पे इसमें और इसमें सोडा लाइम वाली रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारी सिमेट्रिकल बनती है, जबकि आपकी सोडा लाइम वाली में अनसिमेट्रिकल मिलती है। क्लियर है इतना।
उसके बाद रेड फॉस्फोरस, ये सबसे इजी रहेगा, जहां पर आपको ये दिखाई दे, इट मींस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल एल्कीन में आपको कन्वर्ट करना है। क्लेम्सन रिडक्शन और आपकी जो ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन है, दोनों में ही आपने एल्डिहाइड और कीटोन आपके रिएक्टेंट रहेंगे, लेकिन डिफरेंस किसमें है? वोल्फ किश्नर जो आपके पास रिएक्शन रहेगी, उसमें हमारा जो रिएजेंट हम यूज करेंगे वो होता है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, दैट इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? लेकिन हमारे क्लैम्सन रिडक्शन में क्या होगा? जिंक अमलगम और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्लैम्सन रिडक्शन हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं, जबकि आपकी वल्फ किश्नर किस में कराते हैं? बेसिक मीडियम में। क्लियर है? फिर हमने अल्काइल हैलाइड का किया था प्रेजेंस इन द जिंक एट एसिडिक मीडियम में। फिर हमने ये रूज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और रूज फिटिंग रिएक्शन, और सबसे पहले हमने इसमें बात की थी कि हाइड्रोकार्बन जो हमारा मेथड रहेगा, हम डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन से कैसे बना सकते हैं? वेरी सिंपल, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन करा के सिंपली एडिशन करानी है हाइड्रोजन की। यहाँ पे आप 3 मेटल कैटलिस्ट का यूज करते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल। ठीक है, तो प्लैटिनम और जो पैलेडियम होते हैं, ये आपके रूम टेम्परेचर पे भी आपकी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एल्की निकल अगर आप मेटल कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको क्या यूज करना? थोड़ा सा हाई टेम्परेचर का यूज करना होता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास देयर आर 7 मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है? अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि जो हमने अभी अभी एल्केन को प्रिपेयर किया है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कहां पर हम इनका यूज देखते हैं। तो ज्यादा नहीं है, जो जो एनसीईआरटी में मेंशन है मैंने वही ली है। सबसे पहले वाली आपकी रहेगी फोटो हेलोजिनेशन। देखो नाम ही बता रहा है कि ये प्रोसेस कहां पर होगी। फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट, यानी कि सनलाइट में। हेलोजिनेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हेलोजन आप कराएंगे। यहाँ पे क्या कराएंगे? एडिशन ऑफ हेलोजन कराएंगे। तो आपको क्या करना है? सिंपली अब हमें क्या करना है? रिएक्टेंट साइड पे हमें अल्केन रखना है, और इसके अंदर हम किसी न किसी चीज की एडिशन, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, इस तरह के हम काम करेंगे, ताकि हमें क्या मिले? हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी एल्केन्स में हो सकती हैं? तो एक एग्जांपल लेंगे सिंपल। आपने एल्केन लिया है RH, और इसमें हम क्या करा रहे हैं? H म्यू की प्रेजेंस में करा रहे हैं, और हेलोजिनेशन करा रहे हैं, यानी कि कोई भी हेलोजन आप इसमें ऐड कर रहे हो। H म्यू की प्रेजेंस में है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपली RX जुड़ जाएगा, यहाँ से H और X आपका रिमूव हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको इसके। देन आती है आपकी रीड्स रिएक्शन। तो रीड्स रिएक्शन में आप क्या करोगे? ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो रीड रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा? आपका वही एल्केन होगा, लेकिन अब इसको किससे ट्रीट कराना है? आपको थियोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ? ROCl बन जाएगा इधर से, और हमारे पास SO2 प्लस HCl गैस क्या कर जाएंगी? निकल जाएंगी। क्लियर है? तो दोनों ही में फोटो हेलोजिनेशन एंड रीड रिएक्शन, बोथ रिएक्शंस में, यहाँ पे सॉरी एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे हम एल्केन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? एल्केन, जिसकी अभी अभी हम फॉर्मेशन करके आए हैं। तो फिर क्या फॉर्म होगा हमारे पास? आपका अगेन एल्काइल हैलाइड, और इधर भी क्या फॉर्म हुआ था? एल्काइल हैलाइड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हमने क्या देखा? फोटो हेलोजिनेशन एंड रीड्स रिएक्शंस बोथ आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द एल्केन। क्लियर है? थर्ड, कंबशन, आई थिंक सबको पता होती है। कंबशन रिएक्शन क्या होती है? सोचो। कंबशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होगा। अगर आपने लिमिटेड सप्लाई दी है तो हम उसको कंट्रोल्ड बोल देंगे, अगर आपने एक्सेस में दी है तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका एक्सेस वाली हो जाएगी। थोड़ा सा एग्जांपल में देखेंगे। देखिए, मान लीजिए आपने मीथेन लिया है, और मीथेन में आपने ऑक्सीजन डाला है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? ऑब्वियसली एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या बनता है हमारे पास? वाटर। ये हमारी कंबशन रिएक्शन रहेगी। दूसरा, अगर आप क्या करोगे? ज्यादा ऑक्सीजन डाल, इफ यू आर गोइंग टू टेक हियर लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, देन हमारे पास कौन सी गैस का एवोल्यूशन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ठीक है, ये मैं आपको जो हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी हमने बात की थी। फ्यूल एंड कंबशन वाले में थोड़ा सा टॉपिक है, कई बार 1-2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंट्रोल्ड रिएक्शन। कंट्रोल्ड रिएक्शन में आपको क्या देखना है?
चलो कंट्रोल रिएक्शन रहने देते हैं, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। C2H6 है हमारे पास और अब हम इसमें ले रहे हैं 7/2 ऑफ द ऑक्सीजन एंड देयर विल बी आल्सो फॉर्मेशन ऑफ द CO2 एंड वाटर। यहाँ से आप इसको कम बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो इधर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे 4 + 3 आपके 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो कंबसन रिएक्शन सिंपली हमने किसकी प्रेजेंस में करानी है? आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी है। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शंस होती हैं हाइड्रोकार्बन्स की, वो होती है हमारी आइसोमराइजेशन। ये आइसोमर का हमने पूरा टॉपिक कर लिया है जीओसी के अंदर। अगेन अगर आपने फिर से प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वॉच देम, तभी आपको ये थोड़ा सा समझ आएगा। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि सभी ग्रेजुएट हैं आई थिंक, तो सबको थोड़ा बहुत तो समझ आता ही होगा। लेकिन आइसोमराइजेशन अगर आप पहले से करके आए हो तो यू विल मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द वीडियोज, और आपको थोड़ा सा मच बेटर कंटेंट अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आइसोमराइजेशन। इसमें सिंपल है, आपका जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट में होगा क्या डिफरेंस होगा? सिर्फ अरेंजमेंट का डिफरेंस होगा। केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी हैव टेकन हेयर ब्यूटेन, दिस इज योर ब्यूटेन, और आपने इसमें क्या करानी है? आइसोमराइजेशन करानी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन यहाँ पे बन जाएगा। क्या है ये? आइसोब्यूटेन। क्लियर है ये? उसके बाद आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो, दिस इज योर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं? 7 ले लेते हैं, और इसकी अगर हम कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अब हम लेंगे ये आइसोहेक्सेन, इसको बनाते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम, देयर इज अ डिफरेंस ओनली इन द अरेंजमेंट। दिस इज द आइसोमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज योर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन में क्या होगा? एरोमेटिसिटी आ जाएगी आपकी। क्या होगा आपका? एरोमेटाइजेशन में आपकी एरोमेटिसिटी आ जाएगी। एक मिनट भाई। अभी मुझे इसके एग्जाम्पल नहीं मिल रहे हैं, तो हम जब मिलेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो एरोमेटाइजेशन में सिंपली आपका क्या होगा? आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर होगी, चलो बता ही देते हैं। एक जनरल एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर है, तो इसमें सिंपल क्या होगा? हियर यू कैन सी दैट देयर इज ए नो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और एरोमेटाइजेशन में हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या आती है? कि हमारे पास स्ट्रक्चर साइक्लिक होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये आपकी स्ट्रक्चर क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। कौन सी स्ट्रक्चर है? साइक्लोहेक्सेन। और एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? ये किसमें चेंज हो जाती है? आपकी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो ये सिंपली कौन सी आपकी रिएक्शन हो जाएगी? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है सबको? तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने कौन सी की है? केमिकल रिएक्शन हम एल्केन की स्टडी कर रहे हैं, फोटो हैलोजिनेशन, सेकंड इज योर रिड्स रिएक्शन, देन एरोमेटाइजेशन, और आपकी आइसोमराइजेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमारा एल्केन मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, उसकी प्रिपरेशन भी देख ली है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कर ली है। अब हम सेकंड हमारा एल्केन हाइड्रोकार्बन पे आते हैं, दैट इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड सिंपली वी कैन से दैट इट विल बी योर एल्कीन। जाके क्या होता है? यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का क्या मतलब होता है? रिमूवल। रिमूव करना है आपको। क्या क्या रिमूव करोगे इसमें? हाइड्रोजन, और दूसरा क्या करोगे? हेलोजन। ठीक है, और कहां से करना है हमें ये?
हमें एल्काइल हैलाइड आपका लेना है, यहाँ पर हमें अल्फा से हेलोजन को रिमूव करना है और बीटा पोजीशन से किसको रिमूव करना है, आपके हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है। अभी देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल से थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम लेंगे वो किससे स्टार्ट करना है, एल्काइल हैलाइड से। तो कोई भी एल्काइल हैलाइड हम लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये है कार्बन, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3, इधर भी लगा दिया CH3, यहाँ पे कोई भी आपका X और ये हो गया आपका CH3 2 और ये लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं ताकि समझ अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे आपका हेलोजन अटैच है तो इसके साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, और इसको क्या बोलोगे, बीटा, और इसको क्या बोलोगे, ये भी बीटा है भाई, सेकंड पोजीशन पे तो है इस वाले कार्बन से, 1 2 दोनों ही सेम है, और ये भी क्या है आपका, ये भी बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कितनी पोजीशन बीटा बनी, 2 भी बोल सकते हो, 3 भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हमने ये रिएक्शन किसके केस में करानी है भाई, ये प्रेजेंस में हमें करानी है एल्कोहलिक KOH लेना है, और इसको हम सिंपली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं तो आपकी ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो हमें इस एग्जाम्पल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बीटा पे हाइड्रोजन ना हो। क्लियर है सबको। तो ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है डेफिनेशन में कि आपको अल्फा पोजीशन से क्या रिमूव करना है, आपका हेलोजन, और बीटा पोजीशन से क्या रिमूव करोगे, हाइड्रोजन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो मैंने ये कार्बन लिख दिया ऐसे, ऊपर मैंने लिख दिया CH3 और इधर क्या लिख दिया CH3। इफ I am removing the hydrogen from this beta position, स्टार मार्क कर रही हूं, अगर इससे बीटा पोजीशन को रिमूव किया है तो यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड इधर से और एक बॉन्ड आपका इधर से, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है इतना, H आएगा यहाँ पे। तो अब हमें, और दूसरा क्या, अगर मैं यहाँ से रिमूव करूं, इस वाले B से रिमूव करूं जिसको मैं हैश से रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो क्या होगा, देखो ये कार्बन यहाँ से है, ये हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3, इधर हो जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। क्लियर है इतना। Now the question is arise which one is more stable, आपकी एल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। एक एल्कीन हमारी है ऊपर और एक एल्कीन है हमारी नीचे, इनमें से एक प्रोडक्ट है मेजर और दूसरा प्रोडक्ट है हमारा माइनर। तो आपने ये वाला रूल सुना होगा भाई, सेट-जेफ रूल, सबने सुना होगा, ठीक है। सेट-जेफ रूल आपने सबने सुना होगा। सेट-जेफ रूल हमें ये कहता है कि जो भी एल्कीन आपकी होगी, जिस एल्कीन में ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी आपकी, वो क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, हाउ कैन यू फाइंड आउट मोर सब्स्टिट्यूटेड। सिंपल दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है आपका कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है दोनों साइड पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के डबल बॉन्ड पे इसके कंपैरिजन में कम आपका सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कैसे बता सकते हो, ये हमने जब हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था तो कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट होगी, वो वाली एल्कीन आपकी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया आपका, यहाँ से जो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये अल्फा है, तो 3 इधर है, 3 वाली इधर हो जाएंगी और ये भी 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कितनी अल्फा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस वाले में क्या होगा भाई, 3 इधर और 2 इधर, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ऊपर वाला हमारा क्या एल्कीन बना है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा आपका, और ये प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, माइनर। तो इस वाले को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम सिंपली भी बोलते हैं कि ये आपकी सेट-जेफ एल्कीन है। क्लियर है सबको। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, और in other word what you can say, the larger number of the alpha hydrogen are present, that alkene will be more stable. Clear to all? Okay, now एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और हमें क्लियर हो जाए। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ये वाला, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे आपका पीएच लगा हुआ है,
और ये करके थोड़ा सा इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशन सी नजर आती है। इसी तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर तो किसकी प्रेजेंस में होगी भाई, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगी। तो ये वाला क्या है आपका, यहाँ पे आपका हेलोजन लगा हुआ है, तो ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी आपकी, अल्फा, इधर क्या हो जाएगी बीटा, और इधर भी क्या हो जाएगी बीटा। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा आपका, बाकी नहीं छोड़ना है किसी को भी, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये पीएच आपका एज इट इज। तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बनने के दो जगह चांस है, या तो आप इधर बनाओ, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, या आप इधर बनाओ। क्लियर है, ठीक बनाया मैंने, नहीं इधर नहीं बनेगा, ये इधर बनेगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई अगेन क्या होगा, कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ये आपकी मेजर एल्कीन होगी, क्योंकि यू कैन काउंट हेयर इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे आपके ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें बनेंगे। क्लियर है, फाइंड आउट कर लोगे। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि डबल बॉन्ड की साइड पर जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वहां से आप इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, और सिंपली यू कैन से दैट डबल बॉन्ड वाले जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, सेकंड मेथड उनका प्रिपरेशन का रहेगा हमारा डीहैलोजिनेशन। मेन सिंपली आपको हैलोजन को रिमूव करना है, तो हैलोजन का रिमूवल हम कहाँ से कराएंगे भाई, एल्काइल हैलाइड से कराएंगे। कोई भी आप RX लीजिए, किसकी प्रेजेंस में कराना है, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में कराना है। तो क्या होगा आपके पास, कार्बन कार्बन के बीच में दो आप यहाँ पे लोगे, एक मिनट, ये वाला अल्काइल हैलाइड नहीं चलेगा, आप यहाँ पे लोगे CH3, पूरा एग्जांपल लेके बता रही हूँ, X और ये CH, और एक एडजेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट, एडजेसेंट हैलोजन हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए। और ये रिडक्शन हमारी प्रेजेंट क्या करती है, टेक प्लेस करती है जिंक और डस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, तो ये हम भाई फ्री रेडिकल पूरा डिटेल में देख चुके हैं। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज प्लीज पहले उनको देखें, तभी समझ में आएगा। देखो फ्री रेडिकल में क्या होता है भाई, यहाँ पे आपका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, इधर भी आपका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यानी कि जब हम एक्स वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एक रेडिकल इधर और एक रेडिकल इधर, इन द सेम वे एक रेडिकल इधर और एक रेडिकल इधर। जब ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, X2 रिलीज हो जाएगा। तो सिंपली यू कैन सी है कार्बन CH डबल बॉन्ड CH योर CH3 और आपका X2 क्या हो गया, आपका रिलीज हो गया है। सो क्लियर है, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, पहला हमने क्या देखा था, पहला हमारा था आपका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जिसके अंदर हाइड्रोजन के साथ साथ हमने हैलोजन को भी रिमूव किया था इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन से आपका क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होता है और आपके अल्फा पोजीशन से क्या रिमूव होता है, आपका हेलोजन रिमूव होता है। क्लियर है, सेकंड है हमारी सिंपली डीहैलोजिनेशन, सिर्फ हेलोजन को रिमूव करना, यहाँ पे आपकी 2 पोजीशंस पे हेलोजन लगी होगी। थर्ड है हमारी कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, हम कैसे कराएंगे, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, आपकी प्रेजेंस क्या कर सकते हैं, एल्कीन को बता सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और रह गया भाई, मैं इसको और बता देती हूँ, मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम। देखिए आपके पास है ये वाली सिचुएशन, ओके, आपसे प्रोडक्ट इसके अंदर जनरली पूछा जाता है, ये है हमारे पास इधर Br है और इसी कार्बन पे हमारा लगा हुआ है Cl। क्लियर, क्योंकि हमने क्या करना है, दोनों पे ही सेम वो करना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड आएगा आपको इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर आएगा। क्लियर है सबको, ओके। सो नेक्स्ट हो जाएगी हमारी कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, हाइड्रोजनेशन हमने क्या की थी, सबसे पहला एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, अनकंट्रोल्ड है। जब इसमें हाइड्रोजनेशन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में बताई थी आपको, प्लैटिनम पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में जब हमने बताया था, तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारी हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है, ये कार्बन यहाँ पे है CH3 और इधर भी क्या हो जाता है आपका CH3 हो जाता है। लेकिन अब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड से,
और ट्रिपल बॉन्ड कंट्रोल क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमें कहाँ स्टॉप करना है, हमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे स्टॉप करनी है ये रिएक्शन, क्योंकि व्हाट वी वांट हेयर वी वांट एल्कीन, हमें एल्कीन। तो कैसे करेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, आपका ये मेथड आपका क्या रहेगा, कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसकी प्रेजेंस में होगा भाई, ऊपर मैंने रिएजेंट मेंशन कर रखे हैं, ऑब्वियसली H2 तो होगा ही क्योंकि आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, ठीक है। हाइड्रोजनेशन का सिंपल मीनिंग क्या रहेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये किसकी प्रेजेंस में कराओगे, पीडी BaSO4 बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, सो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है सबको? और भी एग्जांपल लिख दें, कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलाइन, ये क्या लिखा हुआ है भाई, दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलाइन, में भी ये रिएक्शन आपकी कैरी आउट कराई जा सकती है, ठीक है। तो सिंपली आप और एग्जाम्पल यहाँ पे लोगे तो दोनों ही हैं, बस आपको यहाँ पे ये लिख सकते हो, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलाइन, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी, सिंपली आपकी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आप हाइड्रोजन कर रहे हो, लेकिन कौन से वाली है, ये कंट्रोल्ड है। अगर हम यहाँ पे अनकंट्रोल्ड कैरी आउट करते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड पे जाके रुकेगी, लेकिन हमें सिंगल बॉन्ड नहीं चाहिए, हमें तो डबल बॉन्ड चाहिए, तो इसलिए हम कैसी करा रहे हैं, डबल बॉन्ड वाली, कंट्रोल्ड करा रहे हैं। क्लियर टू ऑल? यस। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड अल्कोहल इज योर, अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन करनी है आपको अल्कोहल की। डिहाइड्रेशन क्या होता है, गर्मियां चली हुई हैं, अब क्या हो जाता है, बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, तो हमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन मीन सिंपली रिमूवल ऑफ वाटर। जब गर्मियों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो वाटर, बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन हो गई है। तो बिल्कुल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करानी है, मीन सिंपली अल्कोहल का मॉलिक्यूल आपको लेना है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। अल्कोहल में भी हमने क्या करानी है, डिहाइड्रेशन करानी है। सो क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड होंगे, पहला होगा सेटजेफ एल्कीन जो हम कर चुके हैं, और सेकंड है हमारे पास हॉफमैन एल्कीन। तो दो एल्कीन की फॉर्मेशन हमारे पास हो सकती है इफ यू आर क्या करा रहे हैं हम, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं अल्कोहल का। अगर आप Al2O3 की प्रेजेंस में करा रहे हो, ये क्या है आपका, ये है हमारे पास Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, और ये है आपका थोरियम ऑक्साइड। व्हाट इज इट, थोरियम ऑक्साइड है। अगर थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हो तो आपका हॉफमैन एल्कीन बनता है, और सेटजेफ एल्कीन किसकी प्रेजेंस में बनेगा, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड की। सो एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास CH3, दिस इज योर CH, और यहाँ पे है आपका कोई भी ग्रुप, और इधर है हमारे पास CH, और ये है हमारा अल्कोहल, और इधर से क्या हो जाएगा भाई, CH3। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, आपका वाटर को रिमूव कर लेता है, तो यहाँ पे सिंपली वाटर को रिमूव करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, हमें क्या बनाना है, तो ये CH3 और ये क्या हो जाएगा PH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। देखो अभी हमने पीछे बात करके हम यहाँ पे आए हैं, वाटर आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये ज्यादा वाली, अब प्रोडक्ट आपका ये भी बन सकता है। ये कब बनेगा, अगर आपने क्या लिया है, Al2O3 लिया है। लेकिन अगर आप इसी प्रोडक्ट में क्या ले रहे हो, थोरियम ऑक्साइड ले रहे हो, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये वाली एल्कीन बनेगी। क्लियर है? क्लियर है? क्यों है सबको, क्योंकि हम सेटजेफ एल्कीन की बात कर रहे हैं। सेटजेफ एल्कीन में क्या किया था हमने, सेटजेफ एल्कीन में हमने ये बोला था कि जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये कौन सी एल्कीन है आपकी, ये है हमारी सेटजेफ एल्कीन, पहले वाली अगर हम बात करें। लेकिन ये कौन से वाली है, हमारी हॉफमैन। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म करेंगे फिर अच्छे से समझ आएगा आपको। तो देखिए मैकेनिज्म करते हैं रिएक्शन का। कौन सी रिएक्शन है भाई, रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन तो रिमाइंड करो। हाँ जी, तो रिएक्शन हमारी रहेगी, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं किसका, अल्कोहल का, वाटर मॉलिक्यूल हम निकाल रहे हैं। तो अगेन मैं यही ले रही हूँ, CH3 लिया है,
CH है, ये हमारा pH रहेगा। इस CH पे हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास CH सही है। एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, एसिड की क्या खास बात होती है, एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये कहाँ जाएंगे भाई, H पॉजिटिव इनको ले लेगा। अगर ये इनको ले लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, CH3, दिस इज योर CH, दिस इज योर PH और यहाँ पे आपका है CH। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन गया है और यहाँ पे क्या हो गया है, CH3। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये वाला कौन सा है, ये पोजीशन है अल्फा और ये वाली हो जाएगी बीटा और ये वाली भी कौन सी हो जाएगी, आपकी बेटा पोजीशन हो जाएगी। क्लियर है सबको। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अगर निकलेगा, अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वाला आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, CH3 CH, here will be PH और आपके पास क्या होगा, देखो ये है हमारे पास CH और ये क्या हो गया है, CH3। अब आप इस कार्बन पे कैसा चार्ज लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे कि नहीं लगाओगे, क्योंकि भाई कार्बन की वैलेंसी 1 2 और एक हाइड्रोजन 3, एक की कमी रहती है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारा ये कौन सा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सी स्पीसीज बन गई है आपकी, कार्बोकेटाइन स्पीसीज बन गई है। कार्बोकेटाइन स्पीसीज बनने का क्या मतलब है, और कौन सी कार्बोकेटाइन है, ये दो कार्बन से आपका अटैच है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। लेकिन हम इसको क्या करा सकते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हम यहाँ पे करा सकते हैं। अभी देखिए ये क्या बला होती है, देखिए अगर हम इस के हाइड्रोजन को क्या करें, इधर शिफ्ट करा दें, इस वाले हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करा दें तो क्या होगा, देखिए CH3 एज इट इज रखना है, इस वाले कार्बन का हमने हाइड्रोजन हटा दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या है PH, इधर क्या हो जाएंगे अब 2CH2 और इधर क्या हो जाएंगे CH3। ये भी कार्बोकेटाइन है बिकॉज देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, यहां पर भी क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन। लेकिन अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, एंड यू नो दैट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये टर्शरी है, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच है, यहाँ पे 2 से है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल होगा। और इसलिए आपकी जो यहाँ पे एल्कीन बनती है वो हमारी क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। क्लियर है सबको। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये आपकी है सेटजेफ एल्कीन, जो हमें ये बोलता है कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो वाली एल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है, बस यही मेथड हमारे पास रहेंगे। 3 मेथड हमारे पास हैं आपके प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में। एक है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, उसके बाद हमने करा था हाइड्रोजनेशन और फिर कराए थे हमने डीहाइलोजिनेशन, और पहला था आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्लियर है सबको। फर्स्ट इज योर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जिसमें हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन। सेकंड में हमने सिर्फ हेलोजिनेशन यानी कि सिर्फ हेलोजन को रिमूव किया था। थर्ड में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराई थी लेकिन कंट्रोल में कराई थी। 2 मेथड हमारे पास थे, पैलेडियम की प्रेजेंस में BaSO4 एंड सेकंड इज कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलाइन। थर्ड आपके अल्कोहल से रहेगा जिसमें हमारे पास क्या बताए मैंने आपको, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक है सेटजेफ, दूसरी आपकी हॉफमैन एल्कीन। क्लियर है इतना। तो ये ठीक इसकी अपोजिट होती है कि जो प्रोडक्ट आप सेटजेफ में बना रहे हो, आपका जो आपका थोरियम ऑक्साइड के अंदर आप बनाओगे बिल्कुल अपोजिट प्रोजेक्ट होगा। तो यू कैन सी हियर दैट सेटजेफ एल्कीन which the alkene which can have the larger number of alpha hydrogens, but Hofmann alkene कौन सी होगी, Hofmann alkene is that alkene in which lesser number of alpha hydrogen will be present. So clear है सबको। अब क्या देखेंगे, अब भाई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है सिंपली। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखना है, इसके कहाँ कहाँ पे इसकी रिएक्शन हमारी होंगी। देखिए सिंपल एग्जांपल लेके चलेंगे हम, ज्यादा नहीं है बहुत थोड़ी सी है। तो इसमें हम करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, HBr के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, HBr के साथ। तो इस रिएक्शन को कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एडिशनल वर्क करा देते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स की एडिशंस होती हैं। किस टाइप की एडिशंस होंगी भाई, 2 टाइप्स की, और ये तो शायद मैंने नहीं कराया होगा लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, ठीक है।
एक होती है हमारे पास मार्कोनिव्स एडिशन, ठीक है, और दूसरी क्या होती है हमारे पास एंटी मार्कोनिव्स। क्लियर है आपको? पहली क्या होती है आपकी मार्कोनिव्स एडिशन और दूसरी क्या होती है एंटी मार्कोनिव्स एडिशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्लस वाली, जैसे कि हम HBr की एडिशन इसके अंदर कर रहे हैं, तो इस HBr में एक है H पॉजिटिव और एक क्या होगा आपका Br नेगेटिव। जो आपका नेगेटिव पार्ट होता है मार्कोनिव्स एडिशन में, नेगेटिव वाला पार्ट कहां पर ऐड होगा, जहां पे आपके लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? और ये किसकी कहां पर आज पहचानोगे कैसे, कहां पर मार्कोनिज होगी, कहां पर एंटी मार्कोनिज होगी? तो अगर आपको रिएजेंट में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है तो आपकी एंटी मार्कोनिज एडिशन होगी, और यहां पर भी आपकी दो स्पीसीज होंगी, एक प्लस होगी और दूसरी क्या होगी माइनस होगी। तो यहाँ पे ऊपर मार्कोनिज एडिशन में हमने क्या बात की है कि Br नेगेटिव आपका कहां पर ऐड होगा, जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर क्या होगा ठीक उल्टा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास क्या है HBr, यानी कि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन पे ही आपकी एडिशन होगी, और यहाँ पर क्या है दो हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव चार्ज आपको कहाँ बताया है, जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो कहां पर बाइंड होगा इस पे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 CH, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Br और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो। लेकिन अगर आपने रिएजेंट चेंज किया तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आप करा रहे हो इसमें Br की एडिशन Br2 की, तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, और इसमें हम सिंपली क्या करते हैं डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों ही कार्बन पे Br की एडिशन हम करा देते हैं। क्लियर है ये दोनों टाइप्स आपको? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक में हमने HBr को ऐड किया है मार्कोनिज एडिशन के अकॉर्डिंग, नेगेटिव पार्ट कहां पर अटैच होगा लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। दूसरा हमने बात की है एंटी मार्कोनिज एडिशन की, जिसमें हमने बात की है क्या हो जाएगा, बिल्कुल मार्कोनिज एडिशन का उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? कर लीजिए, आप यहाँ पे ले सकते हो एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पे हमने ये रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। क्या करोगे CH3 CH2 और ये CH2, और यहाँ पे जो Br की एडिशन होगी वो यहाँ पे होगी। इसको क्या बोलोगे आप, एंटी मार्कोनिज। और ये कौन सी एडिशन होगी आपकी, मार्कोनिज एडिशन। क्लियर है सबको? सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। चलो भाई आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके एल्कीन के पहले हमने सैचुरेटेड के खत्म किए, फिर उसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, फिर एल्कीन की प्रिपरेशन देखी, और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। तो एक मैक्सिमम एक और वीडियो आपकी रहेगी, एक क्लास और लगेगी, जिसमें हमारा हाइड्रोकार्बन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, या फिर इसी से कंप्लीट करने की या इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है? तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर मैंने आपका अपना दिया हुआ है, तो आप हमें मैसेजेस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड कीप स्टडिंग।